औज़ुबिल्लाहि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है होम्युनकुलस। और इसके अंदर ना तीन मेन चीज़ें हमने डिस्कस करनी है। एक एंटीरियर सेरिब्रल आर्टरी, एक मिडल सेरिब्रल आर्टरी और एक पोस्टीरियर सेरिब्रल आर्टरी। और मैं आपको एक एमसीक्यू दिखाऊंगा। बेसिकली वो एक फ्लैश कार्ड है जो कि मैंने एनकी पे पढ़ा था, तो उसको मैंने सेव किया है, जो कि मैं आपसे डिस्कस करूंगा लेकिन थोड़ी सी डिटेल के बाद। और जब आप उसको जब एक दफ़ा पढ़ेंगे तो मुझे लगता है ये टॉपिक आपको कभी नहीं भूलेगा। पहले वो कहता है इट इज़ बेसिकली टॉपिक टोपोग्राफी रिप्रेजेंटेशन ऑफ मोटर एंड सेंसरी एरियाज ऑफ सेरेब्रल कॉर्टेक्स। अच्छा, डिस्टॉर्टेड अपीयरेंस इज ड्यू टू सर्टेन बॉडी रीजन बीइंग मोर रिचली इन्वर्टेड एंड दस हैविंग इंक्रीज कॉर्टिकल रिप्रेजेंटेशन। बेसिकली ये बॉडी का एक जो सा ना ब्रेन मैप है, ये पूरा एक जो सा है वो आपका ब्रेन मैप है, जिसके अंदर जो है वो आपकी मोटर और सेंसरी कॉर्टेक्स को जो सा है वो कंट्रोल किया जाता है। और इसके सेंसरी मोटर और सेंसरी कॉर्टेक्स के ऊपर जो सा वो बना होता है। जो मोटर होम्युनकुलस है वो बेसिकली आपकी जो लोकेशन होती है उसकी होती है प्री सेंट्रल गायरस, और जो सेंसरी होता है वो होता है आपका पोस्ट सेंट्रल गायरस। ठीक है, ये मोटर है तो वही सेम मूवमेंट कंट्रोल, सेंसरी है तो सेंसेशन जो सा वो रिसीव कर रहा होता है। अब बात ये होती है कि डिपेंड कर रहा होता है कि आपकी कौन सी आर्टरी किस कॉर्टेक्स पे क्या परफॉर्म कर रही है। मोटर है तो उसकी जो लोकेशन है उसके अंदर भी तीन चीज़ें आ रही हैं, सेंसरी में भी तीन चीज़ें हैं। फ़र्क किस चीज़ का आ रहा है कि एक तो इसकी लोकेशन कौन सी है, मैंने आपको बता दिया प्री सेंट्रल गायरस, और ये क्या है पोस्ट सेंट्रल गायरस। ये जो होता है ये होता है फ्रंटल लोब पे। ठीक है, फ्रंटल लोब पे, यानी कि प्री सेंट्रल गायरस कहाँ पे होता है, फ्रंटल लोब पे। अब इसकी अरेंजमेंट होती है मीडियल टू लेटरल। ठीक है, अब स्टार्टिंग कहाँ से होती है, आपके लेग से, फिर ट्रंक। अब देखिए ये जो सा पोर्शन है आपको एक येलो में शो हो रहा है, वो क्या है आपका एंटीरियर सेरेब्रल आर्टरी। इसके अंदर कौन कौन सी चीज़ें, टोज, एंकल, नी, हिप, ट्रंक। ठीक है, लेग का आ गया और ट्रंक का आ गया। ट्रंक से फिर आपका आता है यहाँ तक, ये आपका आ जाता है मिडल सेरेब्रल आर्टरी। और याद रखिए कि मोस्ट कॉमनली जो डैमेज आर्टरी होती है वो मिडल सेरेब्रल आर्टरी होती है। वो आगे भी मैं आपको जब इसके हम एमसीक्यूज भी डिस्कस करेंगे तब हो जाएगा। इसके अंदर आपकी आर्म, फेस, टंग वगैरह हर चीज़ आ जाती है। फिर ये जो छोटा सा पोर्शन होता है ना, ये मूवमेंट के लिए होता है, आई मतलब डिपेंड करता है विजन के ऊपर, उसे हम कहते हैं पोस्टीरियर सेरेब्रल आर्टरी। ठीक है, तो सबसे ज़्यादा एरिया कौन सा है, मिडल। अब अरेंजमेंट क्या है, मीडियल टू लेटरल है, फ्रॉम यहाँ से, अब मैं रेड में शो कर देता हूँ, फ्रॉम मीडियल टू लेटरल। ऐसे मीडियल में क्या आ जाती है एंटीरियर सेरेब्रल आर्टरी, और एंटीरियर में क्या आ जाती है आपकी, लेटरल में क्या आ जाती है मिडल सेरेब्रल आर्टरी। फॉर एग्जांपल अगर आपका वो कहता है कि मीडियल कॉर्टेक्स डैमेज हो या मीडियल कॉर्टेक्स का कोई लीजन हो, तो आपको कौन सी आएंगी, आपका कौन सा एरिया डैमेज होगा, एंटीरियर सेरेब्रल आर्टरी। और उसके अंदर सबसे ज़्यादा वीकनेस कहाँ होगी, लेग एरिया पे। और अगर आपका लेटरल कॉर्टेक्स डैमेज हो या उसके अंदर कोई लीजन आए तो आपको क्या डैमेज होगी, फेस एंड आर्म। ठीक है, इसी तरीके से हमारा सेंसरी होम्युनकुलस है, इसका क्या है, पोस्ट सेंट्रल गायरस है। सेम बॉडी का वही मैप है, लेकिन ये किस लिए यूज़ होता है, सेंसेशन के लिए होता है। और इसकी लोकेशन क्या है, पोस्ट सेंट्रल गायरस, यानी कि पैराइटल लोब। ठीक है, अब तीन मैंने आपको बताया कि आर्टरीज यहाँ पे मेन होती हैं। एक आपकी एंटीरियर सेरेब्रल आर्टरी है, एक मीडियल सेरेब्रल आर्टरी और एक पोस्टीरियर सेरेब्रल आर्टरी है। छोटा छोटा सा फंक्शन क्या है, एंटीरियर सेरेब्रल आर्टरी आपकी मीडियल सरफेस पे होती है, मैंने अभी आपको बताया यहाँ मीडियल सरफेस पे, ये आपकी लेटरल सरफेस पे, और ये आपकी पोस्टीरियर और इन्फीरियर सरफेस के ऊपर। ठीक है, ये आपकी कहाँ पे, पोस्टीरियर एंड इन्फीरियर। ये आपकी कहाँ है, लेटरल, और ये आपकी कहाँ पे है, मीडियल सरफेस। ए से एंटीरियर तो अबव लेग एरिया। ठीक है, एम से मोस्ट ऑफ द ब्रेन, यानी कि सबसे ज़्यादा जो सा होता है वो क्या होती है आपकी ब्रेन के अंदर सबसे ज़्यादा मीडियल सेरेब्रल आर्टरी होती है। पोस्टीरियर से मतलब पीछे की तरफ, विजन की तरफ। अब बात करते हैं वो जो मैंने आपको फ्लैश कार्ड का बताया ना, अगर आपने ये चीज़ अच्छे से समझ ली ना तो आप उसको ईजिली आंसर कर सकते हैं। ठीक है, अब मुझे बताएं कि आपकी एंटीरियर सेरेब्रल आर्टरी कहाँ से कहाँ तक है। एक तो आपको लोकेशन का पता होना चाहिए कि मीडियल सरफेस पे। इसके अंदर कौन कौन सी चीज़ें आ जाती हैं आपकी, ट्रंक, एंकल है, नी है, ठीक है, टोज़ हैं, इसके अलावा हिप है और ट्रंक है। अब एंटीरियर सेरेब्रल आर्टरी सप्लाई किसको कर रही है, मीडियल फ्रंटल लोब के को, क्योंकि मीडियल सरफेस है ना, तो ये आपको सप्लाई किसको कर रही है, मीडियल फ्रंटल लोब, मीडियल पैरेटल लोब, और किसको कंट्रोल कर रही है, लेग एरिया को, लेग एरिया, उसके मोटर और सेंसरी कॉर्टेक्स को। अगर मुझे बताएं एंटीरियर सेरेब्रल आर्टरी को कुछ ना कुछ कोई मसला हो जाए
तो आप मुझे बताएं लेग के अंदर वीकनेस होगी या नहीं होगी, लेग के अंदर मसले होंगे या नहीं होंगे, लेग की मूवमेंट या सेंसरी इंफॉर्मेशन के ऊपर इफेक्ट होगा या नहीं होगा? बिल्कुल होगा। अगर एंटीरियर सेरेब्रल आर्टरी का कोई क्वेश्चन आता है या पेशेंट आपके पास लेग वीकनेस के साथ आता है एज कंपेयर टू द फेस, यानी कि पहले लेग की वीकनेस स्टार्ट हुई फिर फेस की आई, या ज़्यादा लेग की वीकनेस है एज कंपेयर टू द फेस, तो आप क्या कहेंगे? इसको एंटीरियर सेरेब्रल आर्टरी डैमेज हुई है। ठीक है। फ्रंटल लोब है तो उसके अंदर पर्सनैलिटी चेंजेस, डिसीजन मेकिंग, प्लानिंग, इसमें भी मसले आ सकते हैं। लेकिन आपने इस चीज़ से आइडिया रखना है कि आपको एंटीरियर सेरेब्रल आर्टरी कौन कौन सी चीज़ों को, और ये आगे ऊपर इमेज भी बनी हुई है तो इससे आपको आइडिया हो सकता है। अब बात करते हैं मीडियल सेरेब्रल आर्टरी की। मीडियल सेरेब्रल आर्टरी सबसे बड़ा जो है वो प्रोवाइड कर रही होती है ब्रेन को सप्लाई। अब इसके अंदर आपको पता है ये कौन सी सरफेस पे होता है? लेटरल सरफेस के ऊपर होता है। अगर लेटरल सरफेस पे है तो ये किस किस को प्रोवाइड करेगी? सेम वही, लेटरल फ्रंटल, लेटरल पैरेटल, लेटरल टेम्परल, ये सबसे बड़ा एरिया है तो इसी को प्रोवाइड करेगी। अब प्रेजेंटेशन कैसे आती है? यहाँ पे लेग वीकनेस नहीं होगी ज़्यादा, यहाँ पे पहले फेस होगा, आर्म होगा और स्पीच, क्योंकि सबसे ज़्यादा शोल्डर यहाँ इन्वॉल्व है, एल्बो, रिस्ट, हैंड, लिटल रिंग, मिडल, इंडेक्स, थंब, नेक, ब्रो, आईलेट, लिप्स, जॉ, टंग, हर चीज़ इन्वॉल्व हो रही है इसके अंदर। तो सबसे ज़्यादा जो सा है, अगर आपके पास फेस की कोई अगर शिकायत लेके आपके पास है, फेस की वीकनेस हो एज कंपेयर टू द लेग वीकनेस, तो वो क्या होगी? मिडल सेरेब्रल आर्टरी। मिडल सेरेब्रल आर्टरी मोस्ट कॉमन आर्टरी जो स्ट्रोक के अंदर डैमेज होती है वो कौन सी होती है? आपकी मिडल सेरेब्रल आर्टरी। अब इसके हेमिस्फीयर्स कौन से होते हैं? एक लेफ्ट भी होता है और राइट भी होता है। अगर आपका लेफ्ट हेमिस्फीयर डैमेज हो जाए, अगर आपका लेफ्ट हेमिस्फीयर डैमेज हो जाए तो उसमें हमें क्या देखने को हो सकते हैं? एफेजिया, कि पेशेंट बोल ही नहीं पा रहा। अगर राइट डैमेज हो जाए, डोमिनेंट कौन सा होता है? बेसिकली लेफ्ट, तो इसमें क्या होता है? हेमी निगलेक्ट। इसके अंदर आपको फेस और आर्म की वीकनेस मिलती है एज कंपेयर टू लेग। मैं फिर दोहरा रहा हूँ, एंटीरियर सेरेब्रल आर्टरी के अंदर लेग की वीकनेस होती है एज कंपेयर टू द फेस, यहाँ पे आपकी फेस की होगी एज कंपेयर टू द लेग। ठीक है। अब आ जाते हैं पोस्टीरियर पे। तो पोस्टीरियर जो होता है वो बैक साइड पे होती है, पोस्टीरियरली होती है। वहाँ पे क्या होता है आपका? मैंने आपको पहले भी बताया था, ऑक्सीपिटल लोब होता है, और ऑक्सीपिटल लोब के अंदर क्या होता है? आपकी जो विजन है उसके ऊपर सारा वर्क हो रहा होता है, और इसके अंदर आपके इन्फीरियर टेम्परल लोब भी आ जाता है जिसको वो सप्लाई कर रही होती है। और अगर कोई ना कोई स्ट्रोक हो जाए, मसला आ जाए, तो इसके अंदर हमें एक बीमारी देखने को मिलती है जिसे हम कहते हैं कॉन्ट्रा लेटरल होमोनाइमस हेमेनोपिया। तो हमें ये मसला देखने को मिलता है। ठीक है। और इसके अंदर समटाइम क्वेश्चन पूछ लेता है कि आपका जो मैकुला है ये डैमेज क्यों नहीं होता? ठीक है। अच्छा, ये कॉन्ट्रालेटरल हेमेनोमस हेमिनोपिया के अंदर आपकी मैकुलर स्पेयरिंग होती है। क्यों? क्योंकि जो मैकुला होता है ना उसको आपकी मिडल सेरेब्रल आर्टरी भी सप्लाई कर रही होती है और पोस्टीरियर सेरेब्रल आर्टरी भी। ठीक है। तो अगर एक चीज़ डैमेज हो जाए तो उसको दूसरी चीज़ से सप्लाई मिल रही होती है, इसलिए कहते हैं कि मैकुलर स्पेयरिंग इसके अंदर होती है। इसके अंदर मेमोरी इश्यूज़ वगैरह भी आ सकते हैं। अब मैं आपको वो MCQ दिखाने जा रहा हूँ जिसके ऊपर मैंने आपको बताया। यहाँ पे देखें, ये मैंने ऑलरेडी क्योंकि इसको सॉल्व किया हुआ था थोड़ा, क्योंकि मैंने इसकी स्टडी की थी थोड़ी बहुत लेक्चर से पहले। अच्छा, अब यहाँ देखें, मैंने आपको जिस तरह बताया था आपने सेम वैसे ही देखना है। अब मुझे बताएं, कॉन्ट्रालेटरल पेशेंट प्रेजेंट यू विद द हिस्ट्री ऑफ कॉन्ट्रालेटरल मोटर सेंसरी डेफिसिट फेस आर्म मोर देन लेग, यानी कि फेस प्लस आर्म के अंदर ज़्यादा मसला आ रहा है, इसके अंदर ज़्यादा मसला आ रहा है एज कम्पेयर टू द लेग। आपने जवाब सोच के रखना है। कंजुगेट आई डेविएशन टुवर्ड द इन्फाक, यानी कि जो उसकी आई है उसकी डेविएशन हो गया जहाँ पे उसका मसला आ रहा है। कॉन्ट्रालेटरस होमोनिमस हेमिनोपिया, कुछ ना कुछ आइज़ का भी मसला आ रहा है। मैंने आपको भी पढ़ाया था कि फेस और आर्म का मसला भी आता है, क्योंकि आपकी ये आर्टरी, मैं नाम नहीं ले रहा, ये आर्टरी फ्रंटल, पैरेटल और टेम्परल को भी कर रही होती है। ठीक है। एफेजिया भी आ सकता है, हेमिनिग्लेक्ट भी हो सकता है इसके अंदर। एफेजिया और हेमिनिग्लेक्ट भी मैंने आपको बता दिया। लेकिन वो कह रहा है कि कॉन्ट्रालेटरल मोटर सेंसरी डेफिसिट फेस के अंदर ज़्यादा आ रहा है एज कम्पेयर टू आर्म और लेग, फेस आर्म से ज़्यादा आ रहा है एज कम्पेयर टू द लेग। अब इसका जवाब आपने सोच के रखना है। नेक्स्ट होता है कॉन्ट्रालेटरल मोटर सेंसरी डेफिसिट लेग मोर देन फेस एंड आर्म, लेग मोर देन फेस और आर्म। आपने इसका जवाब सोच के रखना है। यूरिनरी इनकॉन्टिनेंस, फ्रंटल लोब मैनिफेस्टेशन, फ्रंटल लोब मैनिफेस्टेशन इजी एबिलिया या डिसइनहिबिशन, ये मैं आपको आगे समझाता हूँ। कॉन्ट्रालेटरल हेमिनोमस हेमिनोपिया विद मैकुलर स्पेयरिंग, ट्रबल आइडेंटिफाई फेसेस या कलर्स, सेंसरी लॉस। अब मुझे बताएं कि आपने इनका जवाब क्या सोचा है।
क्या इसका मिडल सेरेब्रल आर्टरी कह सकते हैं, इसका एंटीरियर सेरेब्रल आर्टरी कह सकते हैं, इसका पोस्टीरियर सेरेब्रल आर्टरी कह सकते हैं? हम नीचे जवाब देख लेते हैं। यहाँ देखें, आप बेशक इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, ये आपको कभी नहीं भूलेगा। अगर ऐसा कोई प्रेजेंटेशन आती है ना, मैं प्रॉमिस करता हूँ आपको कभी नहीं भूल, और ये टॉपिक आपको कभी नहीं भूलेगा, क्योंकि सारी गेम ही इन तीनों आर्टरीज के ऊपर है। मिडल सेरेब्रल आर्टरी के अंदर मैंने आपको जो बताया था वैसे का वैसा है, इंटीरियर के अंदर भी सेम आपने इस चीज़ के ऊपर फोकस करना है। पोस्टीरियर के अंदर आप, क्योंकि अब ये छोटे छोटे जो सिम्टम्स है आपको देखने को मिलेंगे, क्योंकि आर्टरी डैमेज हो रही है, जो कि आपके पैरेटल को भी सप्लाई कर रही है, टेम्पोरल को भी सप्लाई कर रही है, फ्रंटल को भी सप्लाई कर रही है। और मोस्ट कॉमन स्ट्रोक्स हैं इनके अंदर हमारे एफेजिया और हेमीनिग्लेक्ट देखने को मिल रहे होते हैं, क्योंकि आपके लेफ्ट और राइट हेमिस्फीयर डिपेंड कर रहे होते हैं। मैंने अभी आपको पीछे पढ़ाया, यही चीज़ मैंने आपको पीछे पढ़ाई और जो कि यहाँ पे डिस्कस की गई है। फिर इसके बाद आपका आ जाता है, ये आपके सेरेब्रल आर्टरीज हैं कि आप देखें सबसे बड़ा जो पोर्शन है वो आपका मिडल का है, फिर यहाँ पे एंटीरियर का है और यहाँ पे पोस्टीरियर का है। अच्छा, वाटरशेड एरियाज कौन से होते हैं? बेसिकली आपने इंटेस्टाइन के अंदर भी एक वाटरशेड एरियाज पढ़े होंगे, जहाँ पे ब्लड की सप्लाई क्या हो जाती है, जहाँ पे ब्लड की सप्लाई क्या हो जाती है, बहुत ज़्यादा कम हो जाती है। मतलब ऐसी जगह, ऐसी चीज़ें जहाँ पे ब्लड सप्लाई जो सी होती है वो क्या होती है, थोड़ी कम होती है। अब इसके अंदर वो कहता है दो बॉर्डर्स जो सा वो डिस्कस किए गए हैं, एक आपका कॉर्टिकल बॉर्डर और आपका है इंटरनल बॉर्डर। वो कहता है जो कॉर्टिकल बॉर्डर है वो आपका होता है इंटीरियर एंड मिडल सेरेब्रल आर्टरी, यानी कि जो आपका कॉर्टिकल बॉर्डर है ये आपका है एंटीरियर सेरेब्रल आर्टरी और मिडल सेरेब्रल आर्टरी के दरमियान, बिटवीन एंटीरियर एंड मिडल सेरेब्रल आर्टरीज एंड पोस्टीरियर एंड मिडल सेरेब्रल आर्टरीज, यानी कि पोस्टीरियर सेरेब्रल आर्टरी और मिडल सेरेब्रल आर्टरी। सबसे बड़ा पोर्शन जब मिडल का है तो वो दोनों के दरमियान होगा ना, ठीक है। तो ये आपका है कॉर्टिकल बॉर्डर। अभी सिर्फ हमने बॉर्डर देखने हैं, एक कॉर्टिकल बॉर्डर है। अब आपका आ गया इंटरनल बॉर्डर। इंटरनल बॉर्डर होता है बिटवीन द सुपरफिशियल एंड डीप वेस्कुलर टर्शरीज ऑफ मिडल सेरेब्रल आर्टरीज, यानी कि इसके अंदर आपको मिडल सेरेब्रल आर्टरी देखने को मिलती है, साथ साथ आपका पोस्टीरियर सेरेब्रल आर्टरी भी आ सकती है। अब वो कहते हैं कॉमन लोकेशन फॉर ब्रेन मैनिफेस्टेशन इन फॉग ड्यू टू सीवियर। अब यहाँ पे जो आपको ये नज़र आ रही है ना, ये लाइनें, ये आपको ब्लू एरियाज, ये आपको वाटरशेड एरियाज है, और जो आपको रेड लाइन नज़र आ रही है ये यहाँ पे भी आपकी क्या हो जाती हैं, ये वाटरशेड एरियाज होती हैं ये आपकी। अब वो कहता है यहाँ पे देखिए, वो कहता है एंटीरियर सेरेब्रल आर्टरी और मिडल सेरेब्रल आर्टरी, ये वाला, इस पोर्शन को हमने देखना है। वाटरशेड इन प्रॉक्सिमली एंड अपर एंड लोअर एक्सट्रीमिटी वीकनेस मेन इन बैरल सिंड्रोम। अब मैंने आपको बताया कि हमारा जो कॉर्टेक्स होता है वो डैमेज होता है। अब इसके अंदर दो आर्टरीज डैमेज हो रही हैं, एंटीरियर सेरेब्रल और मिडल सेरेब्रल। याद रखें कि वाटरशेड एरियाज़ के अंदर पूरी आर्टरी नहीं आ जाती, वाटरशेड एरियाज़ उनके छोटे छोटे एरियाज़ हैं, यानी कि अगर मिडल सेरेब्रल आर्टरी यहाँ पे पूरे को अगर इन्वॉल्व करिए ये, तो यहाँ छोटा सा यहाँ पे एक हिस्सा होगा, ये होगा वाटरशेड। अब पूरे को थोड़ी ना डैमेज करिए, छोटे से एरिया को जो है वो डैमेज हो रहा है। वाटर ये बेसिकली कब होता है, जब हाइपोपरफ्यूजन होती है बॉडी के अंदर, यानी कि जब बॉर्डर एरिया जो बिटवीन टू आर्टरीज होती हैं, यहाँ पे जब हमारी बॉडी के अंदर लो बीपी होता है ना, जब ब्लड प्रेशर लो हो जाता है, तो इनको तो वैसे ही ब्लड इतना कम मिल रहा होता है, तो इन एरियाज़, ये जो एरियाज़ होते हैं जब हाइपोटेंशन होती है, तो यहाँ पे सबसे ज़्यादा फिर ब्लड आना ही रुक जाता है, तो उसकी वजह से क्या होना स्टार्ट हो जाती है, यहाँ पे ये चीज़ें जो है वो डैमेज होना स्टार्ट हो जाती हैं, ठीक है, बिकॉज ऑफ लो बीपी या हाइपोटेंसिव। अब इसके अंदर आपका जो इन्वॉल्व होता है ना एंटीरियर सेरेब्रल और मिडल सेरेब्रल आर्टरी के अंदर, वो आपका कॉर्टेक्स बॉर्डर पे होता है, कॉर्टेक्स बॉर्डर। और ये कंट्रोल, ये दोनों चीज़ें, ये जो वाटरशेड, ये जो स्पेसिफिकली डैमेज होती है, ये सप्लाई कर रहा होता है आपका शोल्डर और हिप एरिया को, ठीक है, यानी कि प्रॉक्सिमल लिम्ब। अब जब कैसे पता चलेगा कि आपके वाटरशेड एरियाज ही डैमेज हुए हैं, तो पेशेंट जो सा होता है मैन इन अ बैरल सिंड्रोम, यानी कि जो पेशेंट है वो आपके पास प्रेजेंट होगा कि उसके आर्म्स भी वीक हैं, लेग्स भी वीक हैं, लेकिन हैंड्स और जो उसके फीट हैं, यानी कि हाथ और पाँव जो से आते हैं वो बिल्कुल ठीक होते हैं। आर्म्स और उसकी लेग्स ये थोड़ी बहुत जो है वो वीक होती हैं। तो प्रॉक्सिमली लिम्ब कॉर्टेक्स जो होता है वो वाटरशेड जोन में होता है, प्रॉक्सिमली, नॉट डिस्टली, प्रॉक्सिमली, ठीक है। मैन इन बैरल सिंड्रोम वो ऐसे आएगा जैसे आप उसके ना शोल्डर उठ रहे हैं, ऊपर हो रहे हैं, ना मूव हो रहे हैं, ना उसकी हिप जो सी है या लेग हैं वो सही तरीके से हो रही हैं मूव, ठीक है। तो वो इसी तरीके से आएगा जिस तरह वो जकड़ा नहीं होता है इंसान, बिल्कुल वो हिला नहीं पा रहा होता कुछ भी, बॉडी को थोड़ा बहुत हिला सकता है लेकिन इन चीज़ों को नहीं हिला पाएगा, बिल्कुल ऐसे जिस तरह जकड़ा हुआ इंसान होता है ना। बैरल का मतलब वो होता है कि जकड़ा हुआ इंसान। फिर आ जाता है आपका मिडल सेरेब्रल आर्टरी और पोस्टीरियर सेरेब्रल आर्टरी, इसका वाटरशेड इन्फॉर्क हायर बॉर्डर विजुअल डिसफंक्शन। अब पोस्टीरियर आ गया, इन्वॉल्व हो रहा है, तो उसके अंदर आपको सबसे ज़्यादा जो है वो विजुअल के मसले, विजुअल डेफिसिट के मसले आना स्टार्ट होंगे। और इसके अंदर आपको जिसकी जो लोकेशन होती है वो होती है प्राइटो ऑक्सीपिटल
एरिया। अब जो इसमें इंपॉर्टेंट है बस आपने ये याद रखना कि अगर ये वाटर शेड एरिया डैमेज हो रहा है, एंटीरियर सेरेब्रल आर्टरी और मिडल सेरेब्रल आर्टरी दोनों आर्टरीज के दरमियान वाला एरिया डैमेज हो रहा है तो उसके अंदर पेशेंट ऐसे आएगा। अगर पोस्टीरियर सेरेब्रल आर्टरी और मिडल सेरेब्रल आर्टरी के दरमियान वाला एरिया आ रहा है तो हमें विजुअल के मसले आ सकते हैं, यानी कि विजुअल एग्नोसिया हो सकता है, या फेस को जो है वो हमें रिकग्नाइज ना करें, जिसे हम प्रोस्पेगनोसिया पता नहीं कुछ ऐसे नाम होता है उसको कहते हैं, जिसमें हम रिकग्नाइज नहीं कर सकते फेस को। ठीक हो गया। तो दिस इज़ ऑफ इट फॉर टुडे। मतलब मेन इंपॉर्टेंट जो टॉपिक, अगर आपको ये चीज़ आती है ना और इसके अंदर आपको ये 3 आर्टरीज आती हैं और किस तरीके से प्रेजेंटेशन होती हैं, तो ये 3 प्लस वेटर शेड एरियाज, बस इस पेज में इतना ही है। ठीक है। तो नेक्स्ट जो है वो हम सर्कल ऑफ विलस पढ़ेंगे, जो कि इंपॉर्टेंट टॉपिक और थोड़ा इंटरेस्टिंग सा टॉपिक है। एंड मुझे भी ये काफ़ी बार भूल ही जाता है, खैर रिवीजन पे इंशाल्लाह नहीं भूलेगा। और मैं ट्राई करूँगा कि मैं ये फ्लैश कार्ड जो है वो एन से इस तरीके से निकाल के लाऊँ ताकि मुझे जिस तरह नहीं भूला आपको भी नहीं भूलेगा इंशाल्लाह। थैंक यू सो मच।